घेरण संहिता में षटकर्म में हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमें पढ़ना है लौलिकी। लौलिकी को ही नौली क्रिया कहा जाता है। घेरण संहिता में शब्द ऊपर लौलिकी आया हुआ है और हठ प्रदीपिका में आपका नौली शब्द आया हुआ है। लौलिकी के बारे में क्या कहा गया है घेरन संहिता में? मंत्र के मुताबिक कहा गया है, अमंद वेगेन तुंदम भ्राम्येद उभ पार्श्वयो सर्व रोगानी हंति देहा नल विवर्धनम। यानी कि अमंद वेगेन कहा गया, अ मतलब नहीं, मंद मतलब धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे नहीं। तो अमंद वेगेन मतलब तेजी से, तुंदम मतलब पेट को कहा गया, तोंद तुंदम। तो कहा गया भ्राम्येत, पार्श्वम कहा गया है, उभ पार्श्वम, उभ मतलब दोनों, पार्श्वम मतलब दोनों तरफ। तो पेट को दोनों तरफ तेजी से घुमाना, पेट को दोनों तरफ, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों तरफ तेजी से घुमाना, इसी को कहा गया है लौलिकी कर्म है। इससे होता क्या है? सर्व रोगानी हंति देहा नल विवर्धनम। सर्व रोग यानी कि सभी रोग खत्म होता है और देहानल यानी देह की अग्नि बढ़ती है। तो कई जगहों पर इसको क्या कह दिया जाता है? जठराग्नि। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? देह की अग्नि लिखा हुआ है। इसी को याद रखिए, एग्जाम में देह अग्नि की जगह अगर जठराग्नि आता है तो समझिएगा ये उसी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं त्राटक में। त्राटक में कहा गया है, निमेशोन्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत पतंती यावद सूनी त्राटकम प्रोच्यते बुधे एवं अभ्यास योगेन शांभवी जायते ध्रुवम नेत्र रोगो विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। महत्वपूर्ण है ये। कहा गया है निमेष और उन्मेष मतलब होता है पलक का गिरना और उठना। निमेष उन्मेष इसी को कहते हैं। जैसे हम लोग पलक गिरते सबके साथ होता है, पलक गिरना और उठना, तो उसको निमेष कहते हैं, उन्मेष कहते हैं। निमेष उन्मेष, पलक गिरना उठना। निमेष उनमें से त्यक्तवा यानी कि पलक गिरना उठना का त्याग कीजिए। त्याग मतलब क्या हो गया? उसके हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? एक टक देखना, आंख खोलकर। सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत, किसी सूक्ष्म लक्ष्य की तरफ एक टक जो है हम निरीक्षण करेंगे। उसके बाद कहा गया है पतंती यावद श्रोणी त्राटकम प्रोच्यते बुधे है, यानी एक टक जब हम किसी सूक्ष्म लक्ष्य को देखेंगे तो कब तक देखना है? पतंती मतलब जब तक गिर ना जाए, यावद श्रोणी, श्रोणी मतलब कहा गया जब तक आंखों से आंसू न टपक जाए तब तक अभ्यास करेंगे। और इसी को कहा गया है त्राटकम प्रोच्यते बुधे, इसी को त्राटक क्रिया कहा गया है शास्त्र के मुताबिक। हालांकि त्राटक इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत और भी विधि है। एवं अभ्यास योगेन सांभवी जायते ध्रुवम। अगर त्राटक के करने से क्या कहा गया है? सांभवी की सिद्धि होती है। यानी सांभवी जो अभ्यास, जो सांभवी मुद्रा है, उसमें आपको सहायता मिलती है। या इसको सीधे एक लाइन में कहा गया है कि सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है। किससे? त्राटक से। कितना इंपॉर्टेंट अभ्यास है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। उसके बाद है नेत्र रोगो विनश्यन्ति, आंखों के रोग दूर होते हैं। दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि मिलती है। तो फल में तो तीन चीजें हुआ। क्या हो गया? सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है, आंखों के दूर दूर होते हैं और दिव्य दृष्टि मिलती है। किससे हुआ? त्राटक से। अब आते हैं कपाल भाती पर। षटकर्म का अंतिम है कपाल भाती, छठी क्रिया घेरण संहिता। कहते हैं वात क्रमेण व्युत क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भाती त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारिये। एकमात्र ग्रंथ है ऐसा जिसमें कपाल भाती तीन प्रकार से बताई गई है। और तीनों ही कपाल भाती जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा जो कपाल भाती का अभ्यास हम लोग करते हैं जनरली, वो कपाल भाती तो इसमें है ही नहीं। हम लोग जो कपाल भाती करते रहते हैं यही अभ्यास करते हैं, पूरी दुनिया यही कपाल भाती अभ्यास करती है, जो कि गुरु परंपरा यानी गुरु शिष्य परंपरा से आई हुई है। इसे अभ्यास को कराया जाता है। लेकिन किसी ग्रंथ में ऐसा अभ्यास नहीं बताया गया और घेरण संहिता में भी अभ्यास ये नहीं बताया गया। तो घेरण संहिता में क्या बताया गया है? कहते हैं कि तीन प्रकार का कपाल भाती है, वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम। तीन प्रकार, ये तीन विशेषता बताई गई है। और इससे क्या होता है?
कुर्यात कफ दोषम निवार्येत, यानी कपालभाति के अभ्यास से कफ दोष का निवारण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कपालभाति के अभ्यास से क्या होता है। हालांकि हठ रत्नावली में हम लोगों ने देखा था कपालभाति के अभ्यास से क्या कहा गया था, कफ दोष और पित्त दोष भी कहा गया था, तो वो भी कहीं नोट कीजिएगा कि हठ रत्नावली में पित्त दोष भी कहा गया। अब कपालभाति या भालभाति शब्द भी आया हुआ है मंत्र में, यहाँ देखिए भालभाति त्रिधा, तो भालभाति शब्द भी आया हुआ है। कई बार ये भी शब्द पूछ दिया जाता है, भालभाति त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवार्येत। जैसे ही त्रिधा आए तो समझ जाइए ये घेरन संहिता से लिया गया। हो सकता है ये मंत्र आपसे पूछ दे, ये मंत्र डायरेक्ट दे दे, भालभाति त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवार्येत किस ग्रंथ से लिया गया है, तो घेरन संहिता से लिया गया है। वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम, एक एक करके देखते हैं। पहला है वातक्रम। वातक्रम के बारे में कहा गया, ईडिया पूर्येद वायु रेचयेद पिंगल्या पुनः, पिंगल्या पूर्यित्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत, पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन नातुधार्येत, एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवार्येत। इरा से पूरक करेंगे और किससे करेंगे, रेचक, पिंगला से रेचक करेंगे पुनः, फिर पिंगला से पूर्यत्वा पूरक करेंगे, पुनश्चंद्रेन रेचयेत, फिर चंद्र से इरा से रेचक कर देंगे। तो ऐसा किसमें करते हैं हम लोग, अनुलोम विलोम का जब अभ्यास सिंपल करते हैं बिना कुंभक के अनुलोम विलोम करते हैं, तो उसमें हम इरा से लेते हैं, पिंगला से छोड़ दिया, फिर पिंगला से लिया, इरा से छोड़ दिया। पूरकम रेचकम कृत्वा, पूरक रेचक कीजिए, वेगेन नातुधार्येत, अब वेग पूर्वक भी नहीं करना, ये भी नहीं करना है, वेगेन नातुधार्येत, वेग पूर्वक नहीं करना, ना पूरक वेग पूर्वक धारण करना है, ना रेचक वेग पूर्वक करना है। एवं अभ्यास योगेन, इसके अभ्यास से कफ दोष का निवारण होता है। तो वातक्रम का जो अभ्यास है तो सिंपल जो अनुलोम विलोम का अभ्यास होता है उससे मिलता जुलता अभ्यास बताया गया है। अब आते हैं व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है, तो इसको देखेंगे। व्युत्क्रम शीतक्रम में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। कहते हैं नासाभ्याम जलम आकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत, पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्म दोषम निवारयेत। कहते हैं दोनों नासिका से जल पीना है, जलम आकृष्य, नासिका, नासाभ्याम मतलब दोनों नासिका से जल लेंगे, पुनर्वक्त्रेण रेचयेत, मुंह से रेचक कर देंगे। पहली लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, लेकिन दूसरी लाइन शुरू होती है व्याख्याकारों में भी कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। क्या आ गया, पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्म दोषम निवार्येत। तो पायम पायम व्युत्क्रमेण जैसे आता है ना, व्युत्क्रमेण शब्द पे आकर के अलग अलग व्याख्याकार इसके अलग व्याख्या लगाते हैं। उनका बहुत सारे व्याख्याकारों का कहना है कि पायम पायम मतलब इसी क्रिया को करेंगे, लेकिन जो व्युत्क्रमेण कहा गया इसका मतलब है कि उल्टा, व्युत मतलब होता है उल्टा क्रम कर देंगे। तो उल्टा क्रम का क्या अर्थ हुआ कि नाक से लेना है, मुंह से निकालना है, फिर मुंह से पीना है, नाक से निकालना है। ये अर्थ बहुत व्याख्याकारों ने व्याख्या में लिखा हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से या आप इंटरव्यू वगैरह में जाओ, वहां व्युत क्रम में यही कहा गया, नाक से पीना है, मुंह से निकालना है, ये बात कही गई है। अब इसमें और साथ में ये कहा गया है श्लेष्म दोष का निवारण होता है, यानी कफ दोष, श्लेष्म दोष मतलब कफ दोष का निवारण होता है। तो दोनों बातें जो कही गई है वो हमने आपको बता दिया, बाकी गुरु पर छोड़ देते हैं फाइनली वो क्या कहते हैं। अब आते हैं शीतक्रम। तीसरा जो कपालभाति का अभ्यास घेरन संहिता में बताया गया है उसमें कहते हैं, शीतकृत्य पित्वा वक्त्रेण नासानाले विरेचयेत, एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत, न जायते वार्धकम च ज्वरो नैव प्रजायते, भवेद स्वच्छंद देहश्च कफ दोषम निवारयेत। कहते हैं कि शीत कृत्य पित्वा, शीतकारी ध्वनि के साथ में शीतकार करते हुए, मुख से, वक्त्रेन मतलब मुख होता है, पित्वा मतलब जल, जल को हम पी रहे हैं, और नासा नाले विरेचियेत, मुंह से लिया, नासिका से रेचक कर दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो व्याख्याकार ये कहते हैं कि नहीं, व्युत्क्रम का अर्थ होता है नाक से लेना, मुंह से निकालना, वो कह रहे हैं कि जब शीतक्रम में ये बात कह ही रहे हैं कि मुंह से लेना, नाक से निकालना, फिर क्यों दोबारा दो चीजें उसमें बताएंगे। इसीलिए
बहुत सारे व्याख्याकार का ये मत है कि नहीं, व्युत क्रम का अर्थ सिर्फ यही है, नाक से लेना मुंह से निकालना, क्योंकि शीत क्रम में तो बात बता ही दी गई है कि मुंह से लेना है, नाक से निकालना है। अब इसमें कहा गया है कि अगर ये अभ्यास करेंगे तो घेरन सिंह ऋषि कहते हैं कामदेव समो भवेत, यानी कामदेव के समान हो जाएंगे, किससे? शीत क्रम के अभ्यास से। उसके बाद और क्या कहा गया है? ना जायते वार्धकम च ज्वरो नैव प्रजायते, वार्धक्य यानी बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा भी नहीं आती है और ज्वर भी नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आएगी, ज्वर भी नहीं होगा और शरीर स्वच्छ होगा, देह स्वच्छ होगा, कफ दोष का निवारण होगा। कई व्याख्याकारों ने ज्वरों को शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसको बुढ़ापे के लिए ही रख दिया है, लेकिन ज्वरों लिखा हुआ है, हम ये मानकर चलते हैं ज्वर के बारे में कहा गया। सर वो वही था, वात क्रम और व्युत क्रम दोनों में मुझे सेम ही लग रहा था। व्युत क्रम में पहली लाइन है ना, नासाभ्याम जलम आकृष्य, नासिका से जल पिएंगे, पुनर्वक्त्रेन रेचियत, मुंह से रेचक कर देंगे, पहली लाइन यही है। और शीत क्रम में पहली लाइन क्या है? शीत कृत्य पित्वा वक्त्रेन, शीतकारी ध्वनि के साथ मुंह से पानी सीसी करके पिएंगे, नासा नाले विरेचियत, नाक से निकालेंगे। अभी यह है धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति, 6 कर्म हम लोगों ने देखा, जिसमें देखा मात्र एक घेरन संहिता ऐसा जिसमें इतनी विधियां बताई गई है। धौती में कहा गया अंतर धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधनम, यानी कि इसके 4 प्रकार बताए गए। अंतर धौती के 4 प्रकार, वातसार, वारिसार, वहनीसार, बहिष्कृत, हम चारों पढ़ चुके हैं। दंत धौती में कहा गया दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र का 2 कहा गया है, 2 कान के रंध्र की वजह से, और कपाल रंध्र, तो इसको 5 संख्या गिना जाता है। हृद धौती में 3 आता है, दंड धौती, वमन धौती, वसन धौती, और मूल शोधनम एक ही है। उसके बाद बस्ती में कहा गया है जल बस्ती और शुष्क बस्ती, ये भी पढ़ चुके हैं। नेति में कहा गया 1 वितस्ती लंबा सूत्र होना चाहिए। 1 वितस्ती का इसमें कई बार लंबाई को लेकर के एग्जाम में 1 वितस्ती की जगह पर 9 इंच दे सकता है, या 12 अंगुल दे सकता है, या आधा हाथ दिया जा सकता है। चारों ही चीजें ठीक है, 1 वितस्ती भी सही है। 1 वितस्ती का अर्थ 9 इंच होता है, उसी का अर्थ 12 अंगुल होता है, 4 4 8 और 4 और रख दीजिए, 12 अंगुल, और आधा हाथ भी उसी का अर्थ होता है। लौलिकी में पेट को तीव्र गति से दोनों तरफ बाएं दाएं दाएं बाएं घुमाना है। त्राटक हम लोगों ने देख लिया, बिना पलक झपकाए, जब तक आंखों से आंसू ना गिर जाए। उसके बाद कपालभाति के 3 भेद देखे। अब हम लोग इसी में परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा देख लेते हैं, षटकर्म के किस किस अभ्यास से दिव्य दृष्टि मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। किससे मिलती है? कपाल रंध्र में दिव्य दृष्टि कहा गया है, नेति में दिव्य दृष्टि, और त्राटक में दिव्य दृष्टि। ये आपको याद रखना। अभी तक आपने पढ़ा, एक एक मंत्र पढ़ लिया, तो कई बार ये याद नहीं रहता है, अलग से निकालना पड़ेगा। तो दिव्य दृष्टि कहीं लिखे, दिव्य दृष्टि 3, कपाल रंध्र, नेति, त्राटक, कपाल रंध्र, नेति, त्राटक, कपाल रंध्र, नेति, त्राटक, दिव्य दृष्टि। किन शोधन क्रियाओं से कफ दोष का नाश होता है? किस किस में कफ दोष का कहा गया? देखिए कपाल भाती में तो तीनों ही कफ दोष है, शुरुआत में ही कह दिया गया। कपाल रंध्र धौती में भी कफ दोष कहा गया था, नेति में भी कफ दोष कहा गया था, कपाल भाती में तो कहा ही गया है, जिह्वा मूल धौती में भी कफ दोष, जिह्वा पे करेंगे तो कफ कहा गया दूर होता है। उसके बाद कफ और पित्त दोनों का, सिर्फ कफ वाले ये है जिसमें कफ भी कहा गया, पित्त भी कहा गया, दोनों कहा गया, तो वो कौन कौन से हैं? तो दंड धौती में कहा गया कफ और पित्त दोनों का। दंड धौती किसका है? हृदय धौती का पार्ट है दंड धौती। और वमन धौती, वमन धौती में भी कफ पित्त दोनों कहा गया, और वसन धौती में भी। यानी कि दंड वमन वसन जो है, इसको हम नोट में यहाँ लिख सकते हैं, यानी हृदय धौती। किन्हीं का हैंड रेज है? बताइए किनका हैंड रेज है, किनका? हाँ भारती जी बताइए। सर आपने बताया था कामदेव की बात हुई थी, तो कामदेव किसे बोल रहे हैं? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। आइए,
उसके बाद आते हैं एकमात्र शोधन क्रिया जिससे हृदय रोगों का नाश होता है, ये दंड धोती में कहा गया। किसी शोधन क्रिया में हृदय रोग की बात नहीं आई है, तो किस में आई है ये सब नोट करना है आपने, सिर्फ दंड धोती में आई हुई। और दंड धोती किसका पार्ट है? हृदय धोती का पार्ट है दंड धोती, तो इसमें ये बात आई हुई है। अब कुछ क्वेश्चन, हाँ आपका वो ले लेते हैं। उसके बाद आपने कहा कि कामदेव के समान हो जाता है। कामदेव के समान का तात्पर्य यह है, वो उसका प्रतीकात्मक लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से तो कामदेव ही रखना पड़ेगा। प्रतीकात्मक यह है बहुत ही आकर्षक हो जाता है, वो कहा गया। कामदेव जो देवता है उनके लिए क्या है, जो इस सृष्टि में जो आपके अंदर इच्छाएं होती हैं किसी चीज को प्राप्त करने की, कामना जो होती है वो कामदेव की वजह से होती है, वही आपके चित्त को स्थिर नहीं रहने देते हैं। तो कामदेव का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर आकर्षक होना, उससे तात्पर्य है। घेरन संहिता के मुताबिक अग्निसार धोती में नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से कितनी बार लगाने की बात की गई है? 100 बार, 100 बार। 100 बार। 100 बार कही गई है, दूसरा आंसर सही है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। घेरन संहिता में दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया? इस बार भी क्वेश्चन आया। खाद्य रस। हालांकि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, वही रहता है। तर्जनी और अनामिका से मार्जन की बात किस अभ्यास के दौरान किया जाता है? कर्णरंध्र के दौरान। अब ये क्वेश्चन घेरन संहिता 18 जुन, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शोधन क्रिया दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करती है? अभी दिव्य दृष्टि पर हाँ, कर्ण धोती नहीं करती है। अब ये पेपर लीक हो गया था, लेकिन अंतर्धोती का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर्धोती का भाग बहिष्कृत। अंतर्धोती में कौन से चार है बताइए? वात्सार, वारिसार, वहनिसार और बहिष्कृत। वात्सार, वारिसार, वहनिसार तो है ही नहीं, बहिष्कृत एक है, तो ये आंसर सही होगा। दांत की जड़, ये क्वेश्चन अभी बात हो रही थी, दंत धोती में दांत की जड़ को किसके चूर्ण से मलना चाहिए? हरिदंडम, बेत का पौधा, केले का डंडल, खादिर का पौधा। तो खादिर का पौधा सही है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं पहले। बार बार रिवीजन होगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर छूटेगा ही नहीं। वास्त धोती से निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार किया जाता है? ये भी हम लोग देख चुके थे। वास्त वसंत धोती में 4 ऑप्शन है, तो एक कौन सा नहीं है? वो तो कोष्ठकाठिन्य नहीं है, इसको छोड़ करके बाकी सारा है। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया था। अब हम लोग आते हैं नेति कर्म के लाभ बताए गए। अब इसमें से नेति कर्म के लाभ बताइए कौन कौन से हैं? 2 ऑप्शन सही है। कफ दोष, खेचरी की सिद्धि। खेचरी की सिद्धि, कफ दोष का नाश। कफ दोष का नाश, खेचरी की सिद्धि। बी और डी है, बी और डी, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बी और डी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। घेरन संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है? ये आपको पूछा गया है जून 2023 में। नहीं बताया, हाँ इसमें तो बताया ये सवाल गलत है, देखिए नीचे लिखा है घेरन संहिता में सिर्फ चौड़ाई बताई गई है, लंबाई की चर्चा नहीं। ठीक है, ये सवाल, तो इस तरह के सवाल हो तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। वर्धित प्लीहा एवं चरम विकारों के निवारण हेतु उचित अभ्यास किसके अंतर्गत है? अब ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, ये आया हुआ था जून 23 में ही। वर्धित प्लीहा, प्लीहा रोग कहा गया ना, तो प्लीहा ही रखिए। प्लीहा और चरम विकारों के, चरम मतलब चर्म विकार है। मूल शोधन होगा, मूल शोधन नहीं, हृदय धोती भी होगा, मूल शोधन भी होगा। एक ही अभ्यास होगा ना। एनलार्ज स्प्लीन एंड स्किन डिजीज, हृदय धोती, क्यों होगा हृदय धोती? क्योंकि स्किन डिजीज मतलब कुष्ठ रोग से संबंधित कहा गया ना, तो वो तो हृदय धोती है ना, वस्त्र धोती में आता है वसन में। कफ विकारों, हाँ ये भी जवाब दीजिए इसका। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास कफ विकारों के उपचार में सहायक होते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? कफ विकार भी दूर होता है, दिव्य दृष्टि भी देता है, तब दोनों चीजें मैच कीजिए।
दंड धोती होगा, नेति होगा, खेचरी सर बड़ी सर थर्ड ऑप्शन होगा। खिचड़ी दंड तो धोती सी और डी। सी और ई, सी दंड सी नहीं ए बी वात्सार में देखिए, इसमें सबसे आसान तरीका क्या है चुनने टी का? और ई होगा सर, दंड धोती और नीति। दंड धोती या नेति होगा। दिव्य दृष्टि होता है दंड धोती से? नहीं 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 होता है। दंड धोती से तो नेति और खेचरी सर सी और डी होगा, खेचरी से खिचड़ी से होता होती है। है दिव्य दृष्टि। ये सी और डी। सी और ई तो ऑप्शन में भी नहीं है। सर सी और तो डी। सी और डी। सी और डी थर्ड ऑप्शन सी डी होगा, सी डी सी डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए इसको दोबारा करेंगे, चिंता मत कीजिए। अब ये देखिए, सूची 1 2 का मिलान करना है। शुद्धिकरण योगाभ्यास एक तरफ है, दूसरी तरफ उपचार है। मूल शोधनम, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। मूल शोधन में क्या कहा गया है? कब्ज। कब्ज। दंड धोती में आपका आ जाएगा दंड धोती, रासनली का विकार। रासनली का विकार। वमन धोती में आ गया कफ और पित्त। कफ और पित्त। वस्त्र धोती में वर्धित प्लीहा। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको फिर से करेंगे। और ये है, हाँ, ये कामदेव वाला सवाल आ गया भारती जी। हिरण संहिता के अनुसार कामदेव के सदृश काया की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक योगाभ्यास निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये पूछा गया आपको, फरवरी 2023 में क्वेश्चन आया था। इसमें इसको ऐसे कर देता हूँ, एक साथ आपको दिख जाएगा। शीतक्रम। अब बताइए। ए और डी। क्रम कपाल बी और सी, खेचरी और त्राटक। ए और डी। जलवस्ती में तो है ही, और आपका हो गया शीतक्रम और कपालभाति। शीतक्रम में भी। तो शीतक्रम आपका हो गया क्या? जलवस्ती और शीतक्रम कपालभाति, ए और डी। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, धोती का अभ्यास का सही अनुक्रम, ये सवाल बहुत बढ़िया, ये पूछा गया सवाल है। संप्रेषित धोती अभ्यास का सही अनुक्रम चुनिए। अब धोती में कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार। धोती, दंत धोती। 5 प्रकार होते हैं सर, कर्ण धोती 2 होती है। चार प्रकार। अब बताइए, इसका सीक्वेंस लगाइए। दंतमूल है, कपाल रंध्र है, अंतर धोती है, वमन धोती है, दंड धोती है। तो पहले आएगा अंतर धोती। अंतर धोती के बाद आता है दंतमूल धोती, फिर कपाल रंध्र धोती, फिर हृदय धोती का दो दिया हुआ, और फिर दंड धोती। सेकंड हृदय धोती ऑप्शन में दंड धोती, फिर वमन धोती, फिर वसन होता है। तो ई और डी, ई और डी ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इतना उलझा दिया गया है कि एक दो इसका निकाल लिया, एक इसका निकाल लिया, एक इसका निकाल लिया, बड़ा मुश्किल कर दिया हुआ है। ये दोनों किसका है? ये दोनों दंत मूल धोती का है। और आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? दंत और ये दंत धोती, वमन धोती, हृदय धोती का ले लिया, और ये अंतर धोती का। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है उलझाया हुआ है। तो जब आप 2-4 बार इसका अभ्यास करेंगे घर पे, उसको नोट में बनाएंगे, तब जा करके ये चीजें क्लियर होंगी। पढ़िए जाके घर पे भी। हाँ, ये पढ़िए। समझ नहीं आया, क्या? एक बार दोबारा से देख लीजिए, दिखा दीजिए। क्यों नहीं समझ में आया, मुझे ये बताइए। देखिए, बताता हूँ। हम लोग धोती कितने प्रकार की होती है, पहले बताइए। अंतर धोती, हाँ बताइए, चारों प्रकार बताइए। धोती 4 की होगी, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। तो उस चारों में से जो जितने प्रकार है ना, उसके बेटे बेटियों का भी निकाल के रख दिया हुआ है। तो पहला प्रकार क्या है? अंतर धोती। तो पहला हो गया अंतर धोती। दूसरा प्रकार क्या? दंतमूल धोती। दंतमूल धोती से 2 लिया गया है, दंत धोती से 2 लिया गया है। दंतमूल धोती, कपाल रंध्र। तो दूसरे नंबर पर उसी के बाल बच्चों का स्थान रखेंगे ना, दंत का।
जी जी। तीसरे में आपका आ गया हृद धोती। हृद धोती में दंड धोती और वमन धोती होता है। दंड वमन वसन है, तो दंड जी धोती सर। पहले आएगा, वमन धोती बाद में आएगा। इस तरह से किया गया है। समझ में आया सर, थैंक यू। अब देखिए जुलाई 2022 में पूछा गया दंत धोती के भेद घेरन संहिता के अनुसार बताइए। अब यहाँ 4 भी है, 5 सर भी है। 5। सही ऑप्शन 5 होगा। आपने पढ़ा हुआ, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। घेरन संहिता के अनुसार सांभवी जायते ध्रुवम, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। त्राटक। सांभवी जायते ध्रुवम, त्राटक। ये त्राटक के बारे में है। त्राटक में 2 चीजें हैं ना, सांभवी जायते ध्रुवम भी कहा गया है और दिव्य दृष्टि प्रजायते भी कहा गया है सांभवी त्राटक में। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। घेरन संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? सप्त साधन की प्रक्रिया में नियम। ये तीनों है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही। घेरन संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? अंतर्धोती। बहिष्कृत अंतर्धोती का है। घेरन संहिता में दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग किया गया है? देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अलग तरीके से पूछा गया और अभी जो लेटेस्ट पूछा गया था वो अलग तरीके से पूछा गया था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया घेरन संहिता के अनुसार कौन से षटकर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? अब ये बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। त्राटक और नीति और त्राटक। नेति और त्राटक। कपालभाति में बिल्कुल नहीं कहा गया, लौलिकी में बिल्कुल नहीं कहा गया, नेति और त्राटक में कहा गया, ए और बी में कहा गया। ए बी किसमें है? चौथा ऑप्शन से। सर लेकिन जो आपने 2017 से कल का जो एग्जाम लिया बहुत अच्छा क्लियर हुआ। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो 84 आसन बताया ना, उसमें दिए हुए थे और हमने पढ़ा नहीं था, तो वो हाँ,